राहुल गांधी के पास एक ऐसा सबूत हाथ लग गया है जिस सबूत को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इस सबूत में अच्छे अच्छे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिन पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस वक्त सदन की कार्रवाई लगातार शुरू है, चाहे वो हंगामेदार हो या फिर जोरदार बहस हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सदन में जमकर तू मैं हो रहा है। सदन में राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने आज इस वक्त एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिस ऐलान के बाद अच्छों की नींद हराम हो सकती है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के जरिए मीडिया के सामने आकर एक ऐसा चौंका देने वाला खुलासा कर दिया गया है जिसके बाद चुनाव आयोग की नींद तो उड़ेगी ही, लेकिन मोदी, शाह और बीजेपी की भी नींद हराम हो सकती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी SIR मामले में सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में चुनाव से पहले वोटर ID कार्ड को लेकर रिवीजन करने की बात की गई है, ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी के हाथ वो सबूत आ गया है जिस सबूत के बारे में राहुल गांधी ने इत्तला लोगों को कर दिया है और आने वाले दिनों में वो शायद सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी हो या चुनाव आयोग हो, उनके खिलाफ, जी हाँ, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ये जानकारी, ये बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले मैं राहुल गांधी का आपको वो स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगी। हालांकि ANI की वीडियो है दोस्तों, और आप सभी को पता है कि ANI किस तरीके से कॉपीराइट मारता है, तो ANI की वीडियो और वो बयान हम आपको नहीं सुना सकते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी के जरिए कहा गया है, जो बोला गया है, वो हम आपको जरूर सुना सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या और किस तरीके की बातें उठाकर बीजेपी और चुनाव आयोग को लेकर जो बातें कही है, वो कितने बड़े लेवल पर लोगों के मन में, जी हाँ, कुछ और भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का सवाल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस देश के आम नागरिक हैं और आप ही, जी हाँ, इस देश में सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और ऐसे में बिहार के अंदर चुनाव है और चुनाव को लेकर जिस तरीके की चीजें हो रही है और जितना विरोध हो रहा है, उससे सत्ता पक्ष पूरी तरीके से घिर चुकी है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे पास सबूत है, चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी के पास एक ऐसा सबूत है जिसको लेकर वो बात कर रहे हैं मीडिया के सामने कि वो, उनके पास इतना बड़ा सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। मैं 100% सबूतों के साथ ये बात कह रहा हूं। तो क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी अदालत के अंदर साबित करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, कि राहुल गांधी के पास जब सबूत आ गया है तो क्या वो उन सबूतों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? आगे आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी के जरिए कहा गया है कि हम जैसे ही ये सबूत सबके सामने रखेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? बीजेपी के लिए कर रहा है। जी हाँ, बीजेपी के लिए करा रहा है। ये भी बात राहुल गांधी के जरिए कही गई है कि चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरी कर रहा है। वो पूरे देश के सामने ये बात लाकर रखेंगे। और किसके लिए करा रहा है? तो ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए करा रहा है। हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था, महाराष्ट्र चुनाव में भी संदेह था। चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपनी तरफ से जांच करवानी शुरू की। इस जांच में 6 महीने और लगे हैं और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। ये बात राहुल गांधी के जरिए कही गई है दोस्तों, कि जो हाथ राहुल गांधी के सबूत लगा है वो एक एटम बॉम्ब है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी जांच पड़ताल, जी हाँ, अपना जांच पड़ताल जो है वो करवाना शुरू कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी के हाथ एटम बॉम्ब लगा है। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहा है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह है। आप कभी भी, जी हाँ, आप कभी भी कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। ये बात राहुल गांधी के जरिए बातों ही बातों में कह दिया गया है। अब किसको लेकर राहुल गांधी क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये मतलब
कुछ बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके के हालात देखने और सुनने को मिल रहे हैं उससे तो साफ यही लग रहा है कि राहुल गांधी के हाथ कोई ऐसा, जी हाँ, कोई ऐसा हाथ लगा है सबूत जिसे वो किसी भी वक्त फोड़ सकते हैं और अच्छों की नींद इस सबूत से उड़ सकती है, जैसा राहुल गांधी के जरिए कहा जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि देखिए क्या और किस तरीके से राहुल गांधी के जरिए जो है एक ऐसी चीज़ें लाकर दुनिया के सामने, देश के सामने रख दी गई है जिसमें हर कोई हैरान और परेशान है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज भी एसआईआर को लेकर बड़े तादाद में विपक्ष नेताओं के जरिए लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर के गेट पर, मुख्य द्वार पर जो है विरोध किया था। एसआईआर जो है लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वॉर है, ऐसी बातें कही गई है विपक्ष के नेताओं के जरिए, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, प्रियंका गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन और मोदी का कार्टून बनाकर सांसदों के जरिए दिखाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बिहार के अंदर वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में देश के हर आवाम के साथ कुछ ऐसा ही होगा। लोकतंत्र पर वार नहीं सहेगा विपक्ष। आप उन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं जो विपक्ष के जरिए शेयर करते हुए मोदी सरकार को एक बार फिर से, जी हाँ, एक बार फिर से घेरने का काम किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से वोट चोरी जो है लगातार की जा रही है। कल भी दोस्तों राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर संबोधित करते हुए कहा था कि विदेश मंत्री भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत शानदार है। एक तरफ अमेरिका भारत को भला बुरा कह रहा है तो दूसरी तरफ चीन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आप अपना डेलीगेशन दुनिया भर में भेजते हैं, कोई भी देश पाकिस्तान की निंदा नहीं कर पाता है। जिस पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पहलगाम पर हमला कराया वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहा है और सरकार कह रही है कि हमने बड़ी सफलता मिली है, हमने बहुत सफलता की है। ये देश को कैसे चला रहे हैं, इन्हें देश चलाना नहीं आता है, टोटल कंफ्यूजन है। पीएम मोदी अपने भाषण में ट्रंप और चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। ये इस देश की बात, मतलब इस देश के नेता की विडंबना देखिए कि जो देश हमारे खिलाफ मुखर होकर खुलकर सामने आया, उन देशों को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कुछ कहा नहीं जा रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। खैर दोस्तों, राहुल गांधी के जरिए जो बातें, जो एटम बम फोड़ने की बात की जा रही है वो क्या है और किस तरीके की है, ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी नपने वाले हैं? क्या उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत राहुल गांधी के हाथ लग चुका है जिसको लेकर राहुल गांधी ने अब सीधे तौर पर देश के सामने इस बात को लाकर रखने की बात की है? क्या यही चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रखी जाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।